नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से जिना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाद रिवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनाचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनाचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स अकरीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चुनाचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर जो कि उसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनाचे उस जमाने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसी वाक़े के बाद काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ हो गई। चुनाचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने जमीन खुरेद कर दूसरे कव्वे को इसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनाचे फिर इसने भी इसी तरह से किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया, और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तबारक व तआला मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। चुनाचे हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। चुनाचे जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उनकी औलाद से दूर रहें और मुमिनीन की इस जमात को भी उनसे दूर रखें। चुनाचे फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयतें करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। चुनाचे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उसी तरह से किया। फिर इसके कुछ अरसे के बाद आपकी वालदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद जिना की इब्तिदा हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायात के अंदर हमें यह मिलता है कि काबिल और उसकी आलो औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनाचे एक दिन शैतान उनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। चुनाचे थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबो गरीब काम करने लगा और तरह तरह के और नए नए लिबास तैयार करने लगा और उनको मज़ामीर और गाने बाजे के आलात भी बनाकर दिखाने लगा और उनको ऐसी आवाजें सुनाई उन आलात पर जो उन्होंने आज से पहले कभी ना सुनी थी। चुनाचे वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे वो और फिस्को फजूर के अंदर मुब्तला हो गए और उन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर किया जिसके अंदर उनकी तमाम औरतें बरहना लिबास पहनकर और जमाना जहलियत की औरतों की तरह नीम उड़िया लिबास पहनकर आती थी और मर्दों से इख्तिलात किया करती थी। प्यारे दोस्तों, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर ही से इन गाने बाजों और मज़ामीर की आवाजों को सुना करते थे। चुनाचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों न मैं जाकर देखूं कि आखिर ये क्या मामला है। चुनाचे उस शख्स ने चोरी छुपे वहां से हिजरत की और ईद के दिन कि जिस दिन काबिल और उसकी आलो औलाद फिस्को फजूर में मुब्तला होती थी, वो शख्स वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर औरतों को देखा कि वो बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से रिवायत के अंदर आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत थे और उनके साथ जो औरतें थी वो बज़ाहिर इतनी ज्यादा हसीनो जमील नहीं थी, जबकि काबिल की आलो औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे जबकि उनकी औरतें और लड़कियां बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी। चुनाचे वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्न और जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर जब वो शख्स वापस आया तो उसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस हवाले से खबर दी। चुनाचे फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन के लोगों में से बाद कमजोर ईमान वाले वहां से हिजरत करने लगे और हिजरत कर करके काबिल की औलाद के अंदर जाकर वहां पर उनकी औरतों की फितने के अंदर मुब्तला हो गए और यूं फिस्को फजूर करने लगे और आपस के अंदर जिना कारियां करने लगे, जिससे जना जैसे कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात के अंदर आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी, जबकि काबिल का गुरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। चुनाचे वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना फसाद फैलाते और अपनी बस्तियों से बाहर निकलकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करते और उनको तरह तरह की तकलीफें और इज़ाएं दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम रिवायत बनी इसराइल से ली गई है, जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बनी इसराइल की रिवायात में से कोई रिवायत सुनो तो ना उसकी तस्दीक करो ना उसकी तकजीब करो, बल्कि ये कहो कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाए। प्यारे दोस्तों, अगर हकीकत हाल पर गौर किया जाए तो जिना की इब्तिदा उसी वक्त ही हो गई थी कि जब काबिल अपनी बहन अकरीमा को लेकर वहां से रुखसत हुआ था और अपनी बहन अकरीमा के साथ नाजायज रस्म व रिवाज कायम करके उसने अपनी आलो औलाद पैदा की थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को जिना जैसी लानत से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे।